एसपी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आइए मिलकर सपनों को हकीकत में बदलें। हमारा उद्देश्य आपको प्रेरित करना, आपका आत्मविश्वास बढ़ाना और आपके सपनों की राह में आपका साथी बनना है। दोस्तों, लास्ट 30 दिन में बीपीएससी पीटी क्वालिफाई करने के लिए क्या किया जा सकता है, इसी विषय पर यह वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आप जानेंगे डेली टाइम टेबल यानी सुबह से रात तक की पढ़ाई का आवरली प्लान, दूसरा साइंस स्पेशल प्लान, तीसरा स्पेशल फोकस बिहार जीके और चौथा मॉक टेस्ट प्लस PYQ प्रैक्टिस शेड्यूल, पांचवा रिवीजन फॉर्मूला यानी 70% रिवीजन और प्लस 30% प्रैक्टिस से आप अपने सपनों को अंजाम दे सकते हैं और लास्ट 30 दिन में बीपीएससी पीटी क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगला है मिस्टेक कॉपी मेथड, और ये सबसे ज़रूरी और सबसे बेहतरीन मेथड है कि कमज़ोर टॉपिक को ख़त्म करने का सीक्रेट तरीका क्या है। अगर आप इस स्ट्रेटजी रणनीति को ईमानदारी से 30 दिन फॉलो करते हैं तो पीटी में सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि लास्ट 30 दिन में बीपीएससी पीटी कैसे क्लियर करें। तो दोस्तों, बीपीएससी पीटी 2025 लास्ट 30 डेज टू विक्ट्री मास्टर स्ट्रेटजी फॉर मैक्सिमम स्कोर, और हमारा जो टॉपिक है यह है पहला हो जाएगा हमारा डे वन से लेकर डे 7 तक, जिसमें हम देखेंगे बिहार जीके प्लस पॉलिटी प्लस मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस बेस्ड। ठीक है, और हमारा जो गोल रहने वाला है डे 1 से लेकर डे 7 तक वो बिहार स्पेशल और प्लस कॉन्स्टिट्यूशन और प्लस बायोलॉजी बेसिक। और डेली स्टडी आवर्स रहेगा हमारा दोस्तों, यानी डे 1 से लेकर डे 7 तक डेली जो रहेगा वो 8 से 10 घंटे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ से पहले दोस्तों हम लोग सुबह 5:30 के आसपास में उठकर बढ़िया से फ्रेश हो जाएंगे और नहा धोकर आराम से अपने पढ़ने के स्थान पे बैठ जाएंगे। और सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक हम लोग देखेंगे बिहार भूगोल, जिसमें नदी, जिले, कृषि और खनिज शामिल हैं। और अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक बिहार करेंट अफेयर के रूप में रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम बीच में आधा घंटा के लिए ब्रेक लेंगे, कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए 9 बजे से 10:30 बजे तक भारतीय संविधान, जिसमें प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और DPSP शामिल है, इसको देखेंगे। और उसके बाद दोस्तों 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी एंड डिजीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। और ये सब आपको करना होगा दोस्तों डे 1 से लेकर डे 7 तक लगातार। उसके बाद हम लोग जो है कुछ आराम करेंगे, खाना वगैरह खाएंगे और उसके बाद 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक आधुनिक भारत पे हम लोग फोकस करेंगे, जिसमें 1857 की क्रांति, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, उसके बाद गांधी युग, ये सब हम लोग देखेंगे। और उसके बाद दोस्तों 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक बिहार हिस्ट्री, जिसमें फ्रीडम मूवमेंट या कौन कौन से लोग शामिल थे बिहार से 1857 की क्रांति में, या हमारा जो इतिहास रहा है या जो गांधी युग रहा है उसमें। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम लोग चलेंगे, शाम में हम लोग देखेंगे 4 बजे से लेकर 5 बजे तक बिहार में योजनाएं कौन कौन सी है, स्कीम्स कौन कौन से हैं। उसके बाद 5 से लेकर 6 बजे तक साइंस में MCQ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, साइंस में MCQ प्रैक्टिस। उसके बाद 6 बजे से लेकर 7 बजे तक PYQ पेपर मिक्स्ड, यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होता है उसका पेपर हम लोग देखेंगे या उसको समझेंगे, जो मिक्स्ड पेपर है। और अगला और सबसे महत्वपूर्ण है 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, वो है हमारा मिस्टेक रिवीजन, यानी जो भी हम रिवीजन अब तक किए हैं पूरे डे 1 से लेकर डे 7 तक, उसको हम लोग क्या करेंगे, डेली उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा शेड्यूल रहेगा डे 1 से लेकर डे 7 तक। और हम लोग आगे भी देखेंगे दोस्तों कि कैसे मात्र 30 दिनों में पीटी को क्वालिफाई किया जा सकता है। आपको इतना तो विश्वास होना ही चाहिए अपने ऊपर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा डे 8 से लेकर डे 14 तक इकोनॉमिक्स प्लस ज्योग्राफी प्लस साइंस एक्सपेंशन, यानी साइंस का विस्तार। और जो हमारा गोल यानी मोटिव रहने वाला है पॉलिटी इकोनॉमिक रिवीजन रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बेसिक रहेगा। ठीक है, ये हमारा गोल होने वाला है। और वही डेली आवर्स जो रहेगा हमारा डेली स्टडी आवर्स, वो 8 से 10 घंटे का होगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। समय रहेगा हमारा वही 6 बजे से 7:30 बजे तक, और टॉपिक में हमारा रहेगा भारतीय भूगोल, फिजिकल क्लाइमेट और एग्रीकल्चर के रूप में। ठीक है, और अगला जो हमारा रहेगा वो 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक इन्वायरमेंट MCQ। ठीक है, और 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में हम लोग देखेंगे
भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें बजट, इन्फ्लेशन और स्कीम से शामिल है। और अगला 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक फिजिक्स बेसिक, जिसमें हम लोग देखेंगे मोशन, वर्क, एनर्जी, लाइट और साउंड। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग खाना पीना खाएंगे, फिर वही शेड्यूल। और फिर से 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री और प्लस इम्पोर्टेंट मूवमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम लोग चलेंगे और इसमें देखेंगे कि अगला है हमारा 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, जिसमें हम देखेंगे केमिस्ट्री बेसिक्स को, और ख़ास करके पीरियोडिक टेबल, एसिड बेस, कॉमन कंपाउंड्स, इस रूप में हम लोग देखेंगे। और अगला जो हमारा होगा वो होगा 4 बजे से लेकर 5 बजे तक, जिसमें आधे घंटे का ब्रेक भी आप ले सकते हैं। यानी 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक आप ब्रेक लीजिए, फ्रेश होइए, है नहीं, तरोताज़ा होइए। उसके बाद 4 बजे फिर से बैठ जाइए पढ़ने के लिए, और इन्वायरमेंट चैप्टर को देखिए, जिसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज शामिल हैं और कौन कौन से एक्ट हैं वो शामिल है। और अगला है 5 बजे से लेकर 6 बजे तक, जिसमें हम बिहार इकोनॉमिक फैक्ट को पढ़ेंगे। और 6 बजे से लेकर 7 बजे तक हम लोग मॉक टेस्ट प्रत्येक अल्टरनेट डे में हम लोग देंगे। हर एक दूसरे या तीसरे दिन हम लोग मॉक टेस्ट जरूर देंगे। और रात में फिर हमारा वही कार्य रहेगा 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। आप जो मिस्टेक किए हैं पूरे एक दिन में, उसका एनालिसिस करें, उसका फिर से रिवीजन करें। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं, हमारा जो समय है वो होगा अब डे 15 से लेकर डे 21 तक। ठीक है, जिसमें हम लोग करेंगे मिक्स्ड रिवीजन प्लस डेली साइंस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं, और हमारा जो गोल रहने वाला है वो है सभी विषयों में बैलेंस प्लस साइंस का स्ट्रेंथ हम लोग देखेंगे। और वही हमारा जो स्टडी आवर रहेगा वो 8 से लेकर 9 घंटे तक रहेगा। यानी सभी विषयों को आप बैलेंस करके चलें, जितने भी विषय इसमें पूछे जाते हैं उसको बैलेंस करके आप लोग चल सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि सभी विषयों में सबसे ज़्यादा टॉपिक्स आते हैं हिस्ट्री से, उसके बाद साइंस, और उसके बाद बिहार स्पेशल से, और फिर आप देख सकते हैं पॉलिटी, फिर आप देख सकते हैं ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और सबसे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर। भाई 25 से 30 क्वेश्चन कहीं नहीं गया करेंट अफेयर से। और उसके बाद आप देख सकते हैं मेंटल एबिलिटी को, यानी मैथ और कुछ रीजनिंग्स को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सबसे सुबह में बिहार जीके को और प्लस पॉलिटी का रिवीजन करेंगे। यानी हमारा जो स्टडी आवर्स है 8 से 9 घंटे, उसमें बिहार जीके और प्लस पॉलिटी शामिल होगा। उसके बाद हम लोग मिड मॉर्निंग में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी, जिसमें प्लांट्स, न्यूट्रिशन, डिजीज और बायोटेक्नोलॉजी शामिल है। और दोपहर में हम लोग देखेंगे दोस्तों इकोनॉमिक्स को और ज्योग्राफी का रिवीजन हम लोग कर सकते हैं। और शाम में एक काम हम लोग करेंगे अब, यानी डे 15 से लेकर डे 21 तक रोज़ फुल लेंथ टेस्ट हम लोग देना शुरू करेंगे। यहाँ तक उम्मीद है आप लोग समझे होंगे कि यानी फुल लेंथ टेस्ट तो आप जानते ही होंगे, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन का जो पेपर होता है उसको फुल लेंथ टेस्ट बोला जाता है। उसे आप देना शुरू करेंगे डे 15 से लेकर डे 21 तक। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद रात में तो हमारा वही रहेगा जो आप मिस्टेक किए हैं सुबह से लेकर शाम तक में, जो भी आप पढ़े हैं और उसको नोट करिए और उसका रिवीजन करिए। और साइंस में आप लोग पढ़ सकते हैं साइंस क्विक फैक्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं डे 22 से लेकर डे 30 तक, जो कि हमारा फाइनल स्प्रिंट होगा, और जिसमें केवल से केवल हम लोग रिवीजन को ही समझेंगे, और केवल हम लोग रिवीजन ही करेंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। डे 22 से लेकर डे 30 तक, जो कि हमारा फाइनल स्प्रिंट है, और यही हमारा जो है बीपीएससी पीटी में मार्क्स को बढ़ा सकता है दोस्तों। हमारा जो गोल रहने वाला है वो एक्यूरेसी को लेकर रहने वाला, और मेमोरी रिटेंशन जो हमने पढ़ा है उसको हम लोग फिर से अपने माइंड मैप में सजाएंगे। ठीक है, और डेली स्टडी आवर्स जो रहेगा वो रहेगा 6 से 8 घंटे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे, जिसमें सुबह में हमारा जो शामिल है वो है बिहार जीके, जिसका क्विक नोट्स हम लोग पढ़ेंगे, या जो आपने बना रखा है बिहार स्पेशल को लेकर, बिहार जीके को लेकर, उसको आप लोग पढ़ेंगे। और मिड मॉर्निंग में आप कर सकते हैं साइंस का 1 लाइनर्स, बायोलॉजी, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री मिक्स। और दोपहर में फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा शामिल, और इसका एनालिसिस भी आप कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और उसके बाद इसको एनालिसिस करिए। और शाम में हमारा रहेगा दोस्तों, शाम में करेंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ का आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट 6 मंथ का, या अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम है तो आप
लास्ट 1 ईयर का भी कर सकते हैं या कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और इससे जो है यूपीएससी पीटी में लगभग 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मुख्य रूप से हम 4 विषयों को अगर पढ़ कर जाएँ, जिसमें शामिल है हिस्ट्री, और जिसमें भारत और बिहार दोनों का हिस्ट्री होगा, और साइंस, और उसके बाद बिहार स्पेशल, और उसके बाद हमारा करेंट अफेयर। तो चांस है कि बीपीएससी पीटी को हम क्वालिफाई कर जाएंगे। और रात में हमारा जो रहेगा दोस्तों, वो मिस्टेक बुकलेट जो हम लोग डेली बनाते आ रहे थे डे 1 से लेकर, वो मिस्टेक बुकलेट को हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, उस पर फोकस करेंगे। और जो हमारा 1 लाइनर फैक्ट होगा हम उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है, डे 22 से लेकर डे 30 तक। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ अतिरिक्त टिप्स है, जैसे कि मिस्टेक कॉपी बनाओ। ये बहुत अहम है कि अगर आप मिस्टेक कॉपी बनाते हैं तो इसको हर टेस्ट की गलतियां लिखो इसमें, जो भी आप टेस्ट दे रहे थे, और उसको बार बार पढ़िए, ठीक है। बिहार स्पेशल पर एक्स्ट्रा फोकस करिए। बीपीएससी में लगभग 30 से 35% सवाल यहीं से आते हैं। तो जो मिस्टेक कॉपी है दोस्तों, वो ज़रूर बनाएं और उसको बार बार पढ़ें, ठीक है। और आगे हम लोग चलते हैं। हर रविवार को सेल्फ टेस्ट यानी टाइम लिमिट में पेपर को हल करने की कोशिश करें। प्रत्येक रविवार, यानी कि आपको डे 1 से लेकर डे 30 तक में लगभग 4 रविवार आएंगे दोस्तों। उन चारों रविवार में सेल्फ टेस्ट दें, टाइम लिमिट में पेपर को हल करें, ठीक है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। साइंस के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि साइंस प्रैक्टिस के लिए फोकस टॉपिक, जैसे कि बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी सिस्टम, डिजीजेज एंड वैक्सीन्स, प्लांट फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, सेल बायोलॉजी, ये सब जो है दोस्तों हम लोग देखेंगे। और फिजिक्स में हम लोग देख सकते हैं मोशन, वर्क एंड एनर्जी, हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक्स, ठीक है। और केमिस्ट्री में हम लोग देख सकते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, पीरियोडिक टेबल, एसिड बेस्ड साल्ट, कॉमन केमिकल रिएक्शंस, ये सब टॉपिक्स या ये सब चैप्टर्स हम लोग देख कर जा सकते हैं साइंस में। और आगे चलिए, आगे है P/Q में साइंस का पैटर्न ज़रूर देखो, है ना, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में साइंस का पैटर्न एक बार देखिए। इससे हमें पता चलेगा कि किस टॉपिक पर ज़्यादा वेटेज है ना, या किस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये था हमारा लास्ट 30 डेज का स्ट्रेटजी दोस्तों। अगर आप इस रणनीति को ईमानदारी से 30 दिन तक फॉलो करते हैं दोस्तों, तो पीटी में सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग पीटी को क्वालिफाई ज़रूर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और अगर आपका कोई भी सवाल रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।